आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस 2 में। तो आपको पता है कि डेली करेंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको किसी भी एग्जाम में यहाँ से करेंट का प्रश्न रहता ही रहता है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं 25/9/2024। तो आज का प्रश्न होगा, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न आपका, हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो ये आपका किसने जीता? अनुरा कुमारा दिसानायके ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अगर इसका बात करें कौन सा पार्टी का है, तो नेशनल पीपुल पावर पार्टी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न है, हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध किससे है? तो आपका किससे है? तो इसमें देखिए सब में लगा हुआ है, सब में कैंसर आपको दिख रहा है, फेफड़े का कैंसर, स्तन कैंसर और रक्त कैंसर। लेकिन इसका आंसर की बात किया जाए तो सर्वाइकल कैंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता? तो ये आपका ओलंपियाड कहाँ हुआ? हंगरी में हुआ। तो हंगरी में हुआ तो ये भारत ने जीता है। इससे पहले 44वां की बात की जाए तो कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। कहाँ पे? चेन्नई में। जिसमें किसने जीत दर्ज की थी? तो उज्बेकिस्तान ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। और महिला मेल में उज्बेकिस्तान क्या हुआ देखिए, मेल में आपका उज्बेकिस्तान जीता था और हाँ मेल में क्या जीता था? उज्बेकिस्तान। लेकिन फीमेल की बात की जाए, मेल में उज्बेकिस्तान और फीमेल में आपका यूक्रेन ने जीता था। तो और 44वां की बात कर रहे हैं जो अपना भारत में हुआ था, लेकिन 45वां हंगरी में हुआ और भारत ने जीत दर्ज किया। इसको स्लोवानिया को हराया। और स्लोवानिया और यहाँ पे फीमेल में किसको हराया था? तो फीमेल में आपका हराया था अजरबैजान को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये क्या देखिए शतरंज का पता ही है, शतरंज जो 45वां हंगरी में हुआ था, इससे पहले आपका 44वां भारत में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया था? इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में फिडे 100 पुरस्कार क्या है? हाल ही फिडे के 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किसको किया गया? तो जूडिथ पोलगर को किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना के रूप में प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका किसको नियुक्त किया गया? तो अमरप्रीत सिंह को। किसको? अमरप्रीत सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले कौन था? तो आपको पता है बी आर चौधरी थे, जो इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब ये क्या करें, 28 सितंबर से ये पदभार संभालेंगे। सेकेंड सीडीएस की बात किया जाए तो सेकेंड सीडीएस कौन है अभी? तो अनिल कुमार चौहान है। कौन है? अनिल चौहान। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता नहीं, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका रावत भाटा में हुआ है। रावत भाटा कहाँ है? तो आपका राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में फसाई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये आपका शीर्ष स्थान के बात किया जाए तो केरल हो जाएगा। केरल को फसाई के क्या हुआ? इसका मिला है फसाई का खाद्य राज्य सूचकांक में। और फसाई के किस एक्ट के अंतर्गत शुरुआत किया गया? तो 2006 के अंतर्गत शुरुआत किया गया। 2006 के एक्ट के तहत फसाई जो फूड से रिलेटेड जो भी होता है जारी करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का, हाल ही में आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण हटाने के लिए हैदरा को कानूनी मान्यता किसने दी है? तो ये आपका तेलंगाना ने दिया है। क्या? तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लीन द विच अभियान 2024 कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये आपका कहाँ किया? तो मुंबई।
क्लीन द बीच कहने का मतलब आपका जो भी बीच कहने का मतलब समुद्र के इलाका तटीय भाग में जहाँ बीच बोलते हैं हम लोग, वहाँ जाकर मौज मस्ती करते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए ये आपका मुंबई जो है उसको क्या किया गया, एक प्रारंभ किया गया। चलिए कल का होमवर्क में एक प्रश्न था आपका, हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसने जीता? तो ये नागालैंड ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज का होमवर्क में प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया है? इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, तो मैं कल के सेशन में इसका आंसर अवश्य बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल का नाम है त्रिनेश क्लासेस ट्यूटोरी। क्या नाम है? त्रिनेश क्लासेस ट्यूटोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।